हेलो बच्चों, मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को अपने इस प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बच्चों आप सभी स्वस्थ होंगे, घर परिवार में भी लोग जो है ना बड़े ही अच्छे से होंगे। और आज जो है ना क्लास हम लोग शुरुआत करेंगे, लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले आज कुछ विचारों पे जो है सो नजर डालने वाले हैं। तो चलिए पहले उन विचारों को देख लेते हैं, उन विचारों से क्या सीख मिलती है इसको जो है सो देख लेते हैं, फिर हम लोग क्लास की चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। मैंने लिख रखा है, थोड़े से अधिक प्रयास के अभाव में बहुत सारा अच्छा काम नष्ट हो जाता है ना। कभी कभी हम लोगों का भी मन करता है कि अभी रहने देते हैं, बाद में कर लेंगे, है ना। और कभी कभी तो आप लोग भी, आप जैसे स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, है ना, तो प्रयास करते रहते हैं कि ये बन जाए बन जाए बन जाए, 2 बार बनाते 3 बार बनाते हैं। तो होता क्या है कि हिसाब आपका बना हुआ होता है, लेकिन आंसर नहीं आने के कारण ना छोड़ देते हैं आप कि छोड़ो हटाओ इसको बाद में। लेकिन उस समय जो है सो अगर थोड़ा सा और प्रयास कर लिया जाता तो उसी समय वो काम आपका जो है सो पूरा हो सकता था। तो चलिए प्रयास करते रहना है, समय को गंवाना नहीं है। और इन्हीं शब्दों के साथ में आज जो है ना क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास जो होने वाली है, मैंने जैसे बोला था क्वाड्रिलेटरल चैप्टर 9 क्लास का चल रहा था, तो उसके जो है ना सवालों को हम लोग देखेंगे 8.2 एक्सरसाइज के, जो हमारा बेस्ड होगा किस पे, तो मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के आधार पे होने वाला है। तो चलिए लेकर के आता हूं पहले सवाल को, और एक बार रिमाइंडर के रूप में रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जो है सो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना है। तो इस पे ध्यान देते रहिए, बने रहिए। सवाल नंबर 1 लेकर के आता हूं। चलो बच्चों आ गए हैं सवाल नंबर 1 पे। और सवाल नंबर 1 हमारा क्या कहता है, तो मैंने यहाँ जो है ना जरूरत की चीजों को लिख रखा है, उसको मैं समझा दे रहा हूँ। तो सवाल नंबर 1 में कहता है कि ABCD हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हो, है ना। और PQRS जो है ना इसके मिड पॉइंट्स दिए हैं। PQRS जो है ना चारों साइड्स पे इसके जो है ना मिड पॉइंट्स दिए गए हैं। और इन मिड पॉइंट्स के आधार पे जो है सो आपको SR को AC के पैरेलल में प्रूव करना है। AC आप देख रहे हो इसका एक डायगोनल है, दूसरा जो है ना SR को AC के हाफ भी प्रूव करना है। और PQ बराबर SR करना है। और इसी बिहाफ पे PQRS जो यहाँ अंदर में जो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसको पैरेललोग्राम भी प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए है ना आपको मिड पॉइंट थ्योरम को यूज करना पड़ेगा, और मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया है, तो उसको जरा याद करिए, ठीक है। तो डायरेक्ट इसको करने के लिए हम कहां चलेंगे, तो यहां चलते हैं एक ट्रायंगल के अंदर में। सपोज SR की बात कर रहा है ना, SR को AC से पैरेलल करने के लिए तो ACD ट्रायंगल के हम लोग अंदर चलते हैं। तो यहां पे लिखते हैं हम लोग इन ट्रायंगल ACD के अंदर में अगर हम चलेंगे तो यहां लिखेंगे S एंड R आर द, है ना, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। S किसका है, DA का है, एंड R किसका है, तो CD का है ना। तो यहां लिखो बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। मिड पॉइंट थ्योरम हमारा SR जो है, SR पैरेलल हो जाएगा किसके, AC के, और साथ में SR जो है ना ये हाफ AC के बराबर भी हो जाएगा। मिड पॉइंट थ्योरम के आधार पे क्या कहता है मिड पॉइंट थ्योरम, कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर में अगर दोनों साइड पे जो है सो मिड पॉइंट हो, तो जो लाइन बनेगा वो थर्ड साइड के पैरेलल में होगा और हाफ के बराबर में होगा। तो उसी आधार पे हमारा यहाँ पे जो है ना पहला नंबर तो डायरेक्ट जो है सो प्रूव हो गया SR के यूज से, है ना। तो इसी तरीके से जो है ना हम लोग यूज करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम को। दूसरा कहता है हमारा PQ को SR के बराबर में करने के लिए, PQ को SR के बराबर में करने के लिए तो फिर से हम कहां चलेंगे, तो फिर चलेंगे ABC ट्रायंगल के अंदर में, है ना। तो यहां पे लिखते हैं हम लोग इन ट्रायंगल ABC के अंदर में आप देख रहे हो कि यहां पे AB पे P और BC पे Q जो है सो मिड पॉइंट है, तो उसको लिखना पड़ेगा, है ना, कि P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC।
ठीक है ना। ए बी और बी सी का मिड पॉइंट हमने बता दिया है ना। अगेन यहां पे जो है सो लिखेंगे यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। मिड पॉइंट थ्योरम हमारा क्या हो जाएगा, तो ये पी क्यू जो है, पी क्यू पैरेलल हो जाएगा ए सी के एंड पी क्यू बराबर हो जाएगा हाफ ए सी के। ठीक है, डायरेक्ट यहां भी जो है सो ये हो गया, है ना। तो इसको जो है सो हमने मिड पॉइंट थ्योरम से इसे भी AC के जो है सो पैरेलल और हाफ के बराबर में कर दिया। अब यहां देखोगे तो ये हमारा जो पहला स्टेटमेंट और ये हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इस दोनों स्टेटमेंट के आधार पे क्या ये SR जो है PQ के पैरेलल में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों SR भी AC के जो है सो पैरेलल में आ रहा है और PQ भी AC के पैरेलल में आ रहा है। तो बीच में से अगर इसको हटा देते हैं तो PQ डायरेक्ट SR के पैरेलल में जो है सो हो जाएगा। तो चलिए इसको इधर जो है ना लिखते हैं हम लोग जगह लेकर के। ठीक है, तो यहां पे अब कैसे लिखोगे, तो यहां डायरेक्ट लिखना है फ्रॉम 1 एंड 2। मैंने मार्किंग दे दिया है, 1 स्टेटमेंट ये है, सेकंड स्टेटमेंट ये है। तो यहां से डायरेक्ट हमारा क्या आ जा रहा है कि SR, है ना, SR पैरेलल PQ। ठीक है, SR पैरेलल PQ एंड दूसरा क्या आ जाएगा, SR इक्वल टू PQ, क्योंकि ये SR और PQ दोनों क्या है, हाफ AC के बराबर में है, इसलिए जो है सो हम लोग लिख सकते हैं SR इक्वल टू PQ, है ना, PQ। तो ये दोनों हो गया। और यहां पे सेकंड में आपका जो कह रहा था कि PQ इक्वल टू SR करने के लिए, तो ये भी जो है सो आपका प्रूव यहां पे हो गया। तो हमने PQ को इक्वल के साथ साथ पैरेलल भी प्रूव कर लिया है। तो इस आधार पे आप देखोगे क्या कि इस PQRS क्वाड्रिलेटरल के अंदर में एक पेयर अपोजिट साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है। मतलब इस पे अगर हम मार्किंग करें तो ये हमारा इसके जो है सो पैरेलल भी हो गया और इक्वल भी हो गया। तो पैरेललोग्राम का जो है ना प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर में एक पेयर अपोजिट साइड इक्वल या फिर पैरेलल दोनों अगर प्रूव हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम कहेंगे। तो इस बिहाफ पे आपका जो है सो PQRS इज अ पैरेललोग्राम, है ना। तो यहां पे ये भी जो है आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी और PQRS जो है सो आपका क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। तो ये क्वेश्चन जो है ना इसी तरीके से बनेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना है और बनाना है। चलिए इसी के साथ में जो है ना लेकर के आता हूं सवाल नंबर 2 को। तो बने रहिए और एक बार फिर से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। चलो बच्चों अपने सवाल संख्या 2 की तरफ चलते हैं। और सवाल संख्या 2 का जो है ना पूरा चीज यानी कि जो भी जरूरत की चीजें हैं वो मैंने लिख दिया है। तो सवाल पहले समझ लो क्या है। तो सवाल कहता है कि ABCD अपने पास में ये रोम्बस है, ABCD एक जो है ना ये रोम्बस बना हुआ है और PQRS जो दिया गया है इसका मिड पॉइंट दिया गया है। ठीक है, ये चीज मैंने लिख दिया है। साथ में जो है ना ये कह रहा है प्रूव करने के लिए कि PQRS जो मिड पॉइंट दिया है तो इनको मिलाने से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा इसको रोम्बस प्रूव करना है, सॉरी रेक्टेंगल प्रूव करना है। ठीक है, तो चूंकि रोम्बस दिया हुआ है तो रोम्बस के प्रॉपर्टी हमको ध्यान में होने चाहिए, है ना। तो चलिए अंदर में हम लोग चलते हैं और काम करते हैं। तो PQRS को अगर रेक्टेंगल प्रूव करना है तो रेक्टेंगल डायरेक्ट प्रूव ना करके पहले उसको पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं। ठीक है, तो चलिए पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे सो देखो। तो अभी जस्ट हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो है ना देखा था कि अगर एक डायगोनल है तो यहाँ पे एक जो है ना ट्रायंगल भी बन रहा है। जैसे ACB एक ट्रायंगल बन रहा है और दूसरा ACD एक ट्रायंगल बन रहा है और दोनों में जो है ना मिड पॉइंट्स दिए गए हैं। अब तो समझ में आ ही गया होगा कि क्या करना है। तो चलो वही काम जो है सो हम लोग करते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल ABC के अगर अंदर में चले, ABC के अंदर में चले तो यहाँ पे हमारे पास में PQ दिया हुआ है। PQ आर मिड पॉइंट्स, है ना, मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड कौन सा BC। ठीक है, तो यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है ना, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम आपका क्या हो जाएगा, तो ये PQ जो है पैरेलल हो जाएगा किसके, AC के
और दूसरा ये PQ जो है बराबर हो जाएगा हाफ AC के। इतना काम तो आपने पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था ना, वही काम यहाँ पे बेटा जो है सो करना है, ठीक है ना। तो ये दो चीज हमको तो मिल गए यहाँ से। चलिए फिर से हम लोग चलते हैं कहाँ पे, तो हम लोग चलते हैं ACD ट्रायंगल के अंदर में, और यही चीज जो है ना वहां भी करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल ACD के अंदर में आप देख रहे हो S और R जो है सो आपके S are the midpoints of किसका है AD and CD, ठीक है। तो यहां भी आप क्या करोगे, यूजिंग midpoint है ना थ्योरम, है ना, यूजिंग मिडपॉइंट थ्योरम आपका SR जो SR को मिलाने से जो लाइन बनेगा SR, ये पैरेलल हो जाएगा AC के, और SR जो है ना बराबर हो जाएगा हाफ AC के। तो यहाँ पे जो है आपको मिल गया क्या चीज, SR भी जो है सो AC के पैरेलल में मिल गया, और SR हाफ AC के भी बराबर में मिल गया। इसको मान लेते हैं हम लोग 1 और इसको मान लेते हैं हम लोग 2। तो क्या दोनों के आधार पे, इस दोनों के आधार पे हम SR को PQ के पैरेलल कर सकते हैं और SR को PQ के बराबर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इधर जो है सो अपना थोड़ा सा जगह लेकर के और काम जो है सो करते हैं। तो इधर अगर काम की बात करें तो यहां लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2, है ना, कि हमारा ये PQ जो है PQ पैरेलल है SR के, ठीक है, एंड PQ बराबर भी है हाफ AC ना लिख करके डायरेक्ट जो है सो आप SR भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने ऊपर में मेंशन कर दिया है 1 and 2। तो ये जो दो चीज आपको मिल रहा है, इस दो चीज के आधार पे PQRS को आप क्या जो है सो लिखेंगे, तो इस दो चीज के आधार पे बेटा आप जो लिख सकते हो, सो PQRS इज ए पैरेललोग्राम, है ना। PQRS को आपने क्या बना दिया, पैरेललोग्राम बना दिया। क्यों बना दिया, जरा प्रॉपर्टी जो है सो आप लोग टाइप करके बताओ कि किस प्रॉपर्टी पे। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर में अगर एक पेयर अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाता है ना। तो उस आधार पे जो है सो हमारा ये PQRS तो हमारा हो गया क्या चीज, पैरेललोग्राम हो गया। अब इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो रेक्टेंगल के लिए कंडीशन होता है, हर पैरेललोग्राम को आप रेक्टेंगल नहीं कर सकते हैं। रेक्टेंगल बनाने के लिए इसके एंगल को भी जो है ना 90 डिग्री हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो चलिए 90 डिग्री जो है सो इसके एंगल को बनाते हैं, लेकिन बोर्ड अपना जो है ना भर गया है, तो इसको मिटा करके जो है सो हम लोग आते हैं अगले स्लाइड पे, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे ये 90 डिग्री बनेगा। चलो बच्चों हम लोग आ गए हैं अपने अगले स्लाइड पे, और अगले स्लाइड पे आने से पहले ये चीज रिवाइज कर लो कि PQRS को पैरेललोग्राम हमने प्रूव कर दिया था। अब हमको PQRS को रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो इसके लिए जो है ना मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जो है सो नाम वाम लिखा है, जैसे यहाँ पे X दे दिया, यहाँ Y दे दिया, इसको O दे दिया। तो चलो अब इसमें क्या करना है हमको कि ये जो X O Y R जो आपको अंदर में ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, अगर इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर देते हैं तो हमारा काम जो है सो बन जाएगा। तो चलिए पैरेललोग्राम इसको प्रूव करने के लिए हम लोग देखते हैं क्या क्या किया जा सकता है। तो अगर हम XR को OY के पैरेलल में लिखें, है ना, XR पैरेलल OY, रीजन क्या देना पड़ेगा कि सिंस हमारा SR जो है AC के पैरेलल में है ना, सिंस SR पैरेलल AC ऑलरेडी हमने प्रूव कर रखा है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से हमारा ये जो RY है ये XO के पैरेलल में हो जाएगा, एंड ये कौन सा था, RY पैरेलल XO, है ना, सिंस ये जो हमारा RQ या फिर QR कह लो, ये QR भी जो है सो आपका BD के पैरेलल में होगा। क्यों, क्योंकि अगर आप BCD ट्रायंगल के अंदर में चलोगे तो R और Q क्या दे रहा है, मिड पॉइंट दे रहा है। तो मिड पॉइंट थ्योरम के आधार पे आपका जो है ना QR BD के पैरेलल में होगा, तो आपका RY भी जो है सो XO के पैरेलल में हो जाएगा। यहां रीजन दे देना सिंस QR पैरेलल BD, ठीक है, QR पैरेलल BD। ये XR
OY के पैरेलल में। क्यों? क्योंकि SR का ये छोटा सा पार्ट है ना। और RY XO के पैरेलल में। क्यों? क्योंकि ये RQ का जो है ना ये छोटा सा पार्ट है, इस कारण से जो है सो ये होगा। अब अगर इस ट्रायंगल में आते हैं XOYR के अंदर में, तो इसमें देख रहे हैं क्या कि बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स हमारे क्या हो रहे हैं, पैरेलल हो रहे हैं, है ना। तो यहां पे अगर हम लिखते हैं इसको कि इन क्वाड्रिलेटरल, है ना, क्वाड्रिलेटरल XOYR, है ना, YR both pairs of opposite sides, ऐसे लिखिए, opposite sides are parallel, है ना, पैरेलल। so XOYR is a parallelogram। तो XOYR को हमने क्या कर दिया, पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। अब पैरेललोग्राम में हमें पता है कि अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो अपोजिट एंगल से हमारा एंगल O जो है ना एंगल R के बराबर में हो जाएगा। और एक चीज और ध्यान में रखना, ऑल्सो यहां पे अब मैं लिख रहा हूं क्या कि डायगोनल्स, है ना, यहां पे डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस perpendicularly bisect each other, है ना। सो यहां जो है सो अब क्या हो जाएगा, एंगल XOY इक्वल टू एंगल 90 डिग्री, ठीक है ना, इक्वल टू 90 डिग्री। और यहीं पे इक्वल टू में आप लिख सकते हो XRY, है ना, एंगल XRY, ठीक है, यहां लिख देना ये परपेंडिकुलरली है इसलिए, और ये इसके बराबर है, तो यहां क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यहां पे अब आपने इसको भी जो है सो 90 डिग्री प्रूव कर दिया है, और इस बिहाफ पे हमारे इस PQRS पैरेललोग्राम के अंदर में आपका एक एंगल 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से इसी तरीके से सारे के सारे एंगल जो है सो आपके क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो हमारा ये PQRS क्या बन के आ रहा है ना, PQRS हमारा क्या बन के आ रहा है, तो ये PQRS आपका जो है सो हेंस, यहां मैं लिख रहा हूं हेंस PQRS इज अ रेक्टेंगल। यही काम करना था आपको, ठीक है, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना था आपको, प्रूव्ड, कहानी खत्म। ये सेकंड नंबर सवाल जो है सो आपका फिनिश हो गया। तो चलिए इसके साथ ही हम लोग आते हैं थर्ड नंबर सवाल पे, तो बने रहिए और शेयर जरूर करिए। चलो बच्चों आ गए हैं सवाल नंबर 3 पे, और ये सवाल क्या कहता है तो देखते हैं हम लोग। तो सवाल जो है ना ये क्वेश्चन नंबर 2 का रिवर्स लगता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो यहाँ पे ना ABCD रोम्बस दिया था, इसको रेक्टेंगल दे दिया है। इस वाले क्वेश्चन में ABCD आपका क्या है, एक रेक्टेंगल है, PQRS इसका भी जो है सो मिड पॉइंट है ना। तो इसमें जो PQRS बन रहा है उसको रोम्बस प्रूव करने के लिए बोल रहा है। पीछे वाले में रेक्टेंगल प्रूव किया था ना, इसमें रोम्बस प्रूव करना है, ठीक है। तो उसके लिए जो है ना मैंने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन B को D से जो है ना एक डायगोनल हमने ज्वाइन कराया है। आप A को C से भी कर सकते हो, काम हो जाएगा। इसकी जरूरत हमको पड़ने वाली है यहाँ पे। तो चलिए प्रूफ के सेक्शन में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या जो है ना यहाँ पे किया जा सकता है। तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए जैसे हमने पैरेललोग्राम प्रूव किया था, ठीक उसी तरीके से यहां भी PQRS को जो है ना पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। और PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव करने में कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। तो चलो यहां भी जो है सो वही काम करने वाले हैं हम लोग पैरेललोग्राम के लिए। चलते हैं हम लोग ABD ट्रायंगल के अंदर में। तो इन ट्रायंगल ABD के अंदर में जब हम चलेंगे तो हमारे पास में P और S जो है हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। तो यहां पे लिखेंगे P एंड S आर मिड पॉइंट्स, है ना, मिड पॉइंट्स ऑफ P किसका है, तो AB का है, AB एंड AD, ठीक है। तो यहां फिर से वही काम, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, है ना, हमारा ये क्या हो जाएगा, तो
PS जो बन रहा है आपका, PS या फिर SP लिख दीजिए, SP पैरेलल हो जाएगा BD के, और साथ में SP जो है ना बराबर हो जाएगा हाफ BD के। क्यों? मिड पॉइंट थ्योरम के आधार पे। ठीक उसी तरीके से हम लोग अगर चलते हैं BCD ट्रायंगल के अंदर में, तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD, है ना। हमारे BCD ट्रायंगल के भी अंदर में क्या है, तो यहां पे है हमारा Q और R जो है ना मिड पॉइंट दिया गया है ना। Q एंड R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ किसका है भाई, BC, है ना, BC एंड CD। ठीक है, तो फिर से यहां जो है ना किसका यूज करोगे, मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करोगे, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। मिड पॉइंट थ्योरम के आधार पे आपका QR जो है, QR पैरेलल हो जाएगा BD के, और दूसरा QR जो है यहां, QR जो है वो बराबर हो जाएगा हाफ BD के। ठीक है, तो ये जो है ना हमारा 1 नंबर स्टेटमेंट, ये जो है 2 नंबर स्टेटमेंट। तो 1 और 2 के आधार पे हमारा जो है क्या हो जाएगा ये, तो फ्रॉम, यहां लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है ना। 1 और 2 के आधार पे हमारा ये जो SP है ये पैरेलल हो जाएगा QR के, ये वाला लाइन जो है ना QR के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, एंड ऑल्सो ये SP जो है ना बराबर हो जाएगा आपका QR के। ठीक है, सब चीज समझ में आ रहा है ना। सो अब देखो इस PQRS क्वाड्रिलेटरल के अंदर में एक पेयर साइड जो है ना, एक पेयर अपोजिट साइड पैरेलल भी है, बराबर भी है। सो हमारा PQRS इज अ पैरेलेलोग्राम। ठीक है ना, इसको पैरेलेलोग्राम हमने यहां पे प्रूव कर दिया। अब पैरेलेलोग्राम प्रूव हो गया, लेकिन रोम्बस प्रूव करने के लिए हमको एडजेसेंट साइड को जो है ना इक्वल करना होगा। पैरेलेलोग्राम प्रूव हुआ है तो ये SP बराबर QR और PQ बराबर SR हुआ है। अपोजिट साइड सभी ये पैरेलल और इक्वल है, लेकिन एडजेसेंट साइड अभी इक्वल नहीं हुआ है, और रोम्बस में एडजेसेंट साइड जो है सो इक्वल होता है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग चलेंगे किसी 2 ट्रायंगल के अंदर में चलते हैं। मान लो कि हम लोग जो है ना इस वाले ट्रायंगल को लेते हैं और इस वाले ट्रायंगल को लेते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो चलो यहां पे जो है चलते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा है, SAP के अंदर में चलते हैं, SAP एंड ट्रायंगल। दूसरा जो है ना ले लेते हैं QBP, ले लेते हैं QBP ट्रायंगल जो है सो ले लेते हैं। अब इस दोनों ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट करना है तो 3 एलिमेंट चाहिए। तो वो 3 एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये जो है ना SA हो सकता है एक, है ना। SA बराबर में जो है सो QB ले सकते हो, QB, है ना। क्यों ले सकते हो, क्योंकि आपका AD जो है BC के बराबर है, सिंस AD इक्वल टू BC है इसलिए, और S और Q मिड पॉइंट दिया है। तो अगर AD BC के बराबर में है तो इसका हाफ भी जो है सो हाफ के बराबर में होगा, इसलिए SA बराबर QB। दूसरा जो है, चूंकि ABCD एक जो है सो क्या है, ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो एंगल A इक्वल टू एंगल B, है ना, इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकते हो। और तीसरा जो ले सकते हो आप AP इक्वल टू BP ले सकते हो, AP इक्वल टू BP। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि P जो है सो मिड पॉइंट है, P इज मिड पॉइंट, है ना। तो इस आधार पे आपको 3 एलिमेंट मिल गए। तो यहां लिखोगे सो ट्रायंगल SAP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल QBP बाय कौन से क्राइटेरिया पे, तो कौन सा क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया जो है ना यूज कर रहे हैं हम लोग। तो SAS क्राइटेरिया जो है ना आप यूज कर रहे हो। तो इस आधार पे आपका जो है सो ये ट्रायंगल दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में आपको पता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो मुझे कौन सा चाहिए था, तो मुझे चाहिए था इस SP और ये PQ। तो यहां से जो है सो हमें मिलेगा SP बराबर जो है सो PQ। क्यों मिलेगा, क्योंकि CP CT जो है ना हमारा यहां पे यूज हो जाएगा। ठीक है, तो SP इक्वल टू PQ मिल गया।
अब जो है सो चलेंगे इस पैरेललोग्राम के अंदर में, PQRS के अंदर में। तो जहां पे देख रहे हैं क्या कि SP जो है ना ये PQ के बराबर में है। ठीक इसी तरीके से है ना आपका यहां लिख लो सिमिलरली PQ जो है वो आपका QR के बराबर में हो जाएगा, QR के बराबर में हो जाएगा, और RS के बराबर में हो जाएगा, और SP के बराबर में हो जाएगा। यानी कि चारों के चारों साइड जो है सो आपके हो जाएंगे बराबर। जब आप कॉन्ग्रुएंट सबको करोगे तब तो सब करने की जरूरत नहीं है, एक किया और सिमिलरली लिख दिया, ठीक है। और फिर जो है ना आप लास्ट में लिखोगे सो PQRS इज अ रोम्बस। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो है सो सॉल्व होगा। अच्छा क्वेश्चन है, और ये ऐसे क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में आते रहते हैं, तो प्रैक्टिस जो है सो करते रहना है, ठीक है। तो चलिए आज जो है ना इन 3 सवालों के साथ में क्लास को करते हैं ओवर। अगले क्लासेस में मिलेंगे जिसमें हम लोग रिमेनिंग के सवाल जो है सो देखेंगे और उनको डील करेंगे। तब तक क्लास में बने रहिए और इन सवालों का प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। गुड बाय।